जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैदिक पुराण कथाओं के ज्ञान सागर में। मैं हूँ राम। और मैं हूँ नेहा। हम लेकर आते हैं आपके लिए भारत की प्राचीनतम धरोहर, वेदों और पुराणों से जुड़ी अनसुनी, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कथाएं। हर बार की तरह आज भी हम एक विशेष स्रोत पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आज की कथा हमने ब्रह्म पुराण से ली है, जिसमें ययाति के पुत्रों पुरु, ध्रुहु, अनु, यदु तथा तुर्वसु के वंशों का वर्णन है। बिल्कुल, और इस बार हम इन वंशों की विशाल गाथा में से कुछ प्रमुख पात्रों और घटनाओं पर चर्चा करेंगे, खासकर उन लोगों के लिए जो पुराणों की दुनिया में नए हैं, ताकि ये सरल और रोचक लगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पौराणिक चर्चा, जिसमें प्राचीन वंशों की कहानियों से जुड़े कुछ गहरे संदेशों और महत्वपूर्ण पात्रों पर प्रकाश डाला जाएगा। तो ब्रह्म पुराण के अनुसार बात करते हैं ययाति के पुत्रों और उनके फैले हुए वंशों की। हाँ, 5 पुत्र थे ययाति के, पुरु, ध्रुहु, अनु, यदु और तुर्वसु। इन 5 से ही आप देखिए कितने बड़े बड़े वंश चले, जिन्होंने प्राचीन भारत को एक तरह से आकार दिया। तो कहाँ से शुरू करें? पुरु वंश से? हाँ, पुरु वंश से ही करते हैं। पुरु के वंश में कई पीढ़ियों बाद एक राजा हुए, मतिनार, और उनके पोते थे दुष्यंत। हाँ, दुष्यंत और शकुंतला की कहानी तो बहुत सुनी है। बिल्कुल। और उनके पुत्र हुए सर्वधमन भरत। कहते हैं कि उनमें 10,000 हाथियों जितनी शक्ति थी और वो चक्रवर्ती सम्राट बने। अच्छा, चक्रवर्ती सम्राट। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है ना कि इन्हीं राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। जी हाँ, बिल्कुल, उन्हीं के नाम पर ये नाम है भारतवर्ष। ये जानना बहुत रोचक है। सही में। अच्छा, तो इस वंश में फिर आगे क्या हुआ भरत के बाद? भरत के बाद ऐसा वर्णन है कि भारद्वाज मुनि के आशीर्वाद से वितत ने वंश को आगे बढ़ाया। इसी पौरव वंश में आगे चलकर अजमेर हुए। अजमेर? हाँ, और उनकी एक शाखा से जन्म हुआ कुरु का। कुरु? एक मिनट, क्या ये वही राजा कुरु हैं जिनके नाम पर कुरुक्षेत्र है? जी हाँ, वही राजा कुरु। उन्होंने ही उस पवित्र भूमि की स्थापना की जिसे आज हम कुरुक्षेत्र के नाम से जानते हैं, और उन्हीं के वंशज फिर कौरव कहलाए। ओह, तो ये सीधा कनेक्शन है। हाँ, और इसी वंश में आगे चलकर शांतनु हुए, और शांतनु का संबंध तो महाभारत की कथा से बहुत गहरा है। हाँ, शांतनु के पुत्र थे देवव्रत, मतलब भीष्म पितामह, और विचित्र वीर्य भी। सही कहा। और फिर व्यास जी द्वारा धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ, जिनकी संतानें कौरव और पांडव महाभारत युद्ध के केंद्र में थे।